चलिए फिर आगे देखते हैं दूसरा वीडियो। पूछे कि भैया गोल्ड लीफ की डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स या फिर तो ये क्या नहीं बता पाता, ये नेचर ऑफ चार्ज को नहीं बता पाता। इट डज नॉट टेल्स अबाउट द व्हाट नेचर ऑफ चार्ज द ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड। ठीक, 8वां पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या क्या क्रिएट कर सकता है, वो 3 चीज क्रिएट कर सकता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है भैया, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, आगे चार्ज अगर रुका हुआ है, क्या है, स्टैटिक है, तो उसके पास सिर्फ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो सकता है। चार्ज अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, क्या कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों हो सकता है। ठीक, और पूरे बुक में, मतलब पहली बुक में हमको यही स्टडी करना है कि चार्ज रुका है तो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, और चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तो जिसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, वेव्स में पढ़ेंगे। आगे 8 पॉइंट हो गया, 9वां पॉइंट जानिए क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिफॉर्म सरफेस बट द चार्ज डेंसिटी ऑन द नॉन यूनिफॉर्म सरफेस इज मैक्सिमम ऑन दैट पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ कर्व, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं भी, ठीक है, कर्व इज मिनिमम। इसका मतलब समझिए क्या कह रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या है ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी बात जान लीजिए कि जो भी चार्ज होता है, अगर सेम टाइप का कोई चार्ज है, कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके जो चार्ज होते हैं ना, वो आउटर सरफेस पर ही उसके चार्ज लाई करते हैं। क्यों आउटर सरफेस पर ही लाई करते हैं, कि अगर वो बॉडी के इनसाइड अंदर होंगे तो ये क्या है, लाई चार्ज होता है, रिपल करेंगे तो अंदर क्या, रिपल करेंगे तो अपने दूर जाएंगे, तो दूर मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, उसके सरफेस पे ही तो जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई बॉडी है, अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है, क्या है, यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, तो उसके चार्ज क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। क्या होंगे, यूनिफॉर्मली। अगर कोई बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है, नॉन, जैसे ये बॉडी क्या है कि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, क्यों ज़्यादा है, कि क्योंकि यहाँ पे एक स्फीयर बनाइए, क्या बनाइए, इससे सटे हुए स्फीयर, और एक स्फीयर का रेडियस होगा, वही रेडियस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर की वैल्यू अगर कम हुई तो क्या होंगी, कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्या है, अगर यहाँ पे हम बनाएं तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से ऐसे सटे हुए एक इतना बड़ा स्फीयर बना सकते हैं, और इतना बड़ा बना सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ जब ज़्यादा होगा, जब आर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कम होगी। क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। तो कोई भी फिगर है, आप ऐसे जिग जैग फिगर बना लीजिए, क्या कर लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये बात तो आपको समझ गए होंगे। ठीक, ये देखिए कि कोई अगर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करते हैं, क्या ऑर्बिट में घूमते हैं, क्या करते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि क्या है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक, ये पढ़ सकते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एटम्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, चाहिए, ठीक, ठीक है, ठीक। आइए आगे, क्या है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज जो होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द चार्जेस ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। क्या कोई भी बॉडी है, ऐसी बॉडी है, तो उसके जो पॉइंट चार्ज क्या होगा, या ऐसा पॉइंट होता है जो क्या, कि जितना भी उसके चार्जेस हैं यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो सकें, क्या हो सकें,
तो इसी को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। अभी एक पॉइंट चार्ज और होता है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब उसमें बताएंगे कि जो चार्ज होता है वो 1 AU होता है, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर अगर जानना चाहते हो कंडक्टर क्या होता है, तो देखो कंडक्टर वो होता है, ठीक है, ऐसा मटेरियल होता है जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब, कोई भी मेटल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गया वहाँ पे। ठीक है, अभी तो बताएं कि भैया एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर क्या है अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, क्या आता है। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड क्या है, इस मेटल है, तो मेटल तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट हो सकती है तो कैसे कैसे वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए। क्वेश्चन तो ये बना ना कि भैया इसमें चलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान ली है, तो कहाँ से आए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमारे रूम टेम्परेचर पे उस मेटल को इतना टेम्परेचर मिल चुका है कि उस एटम के ऑर्बिटल्स में उसको इतनी एनर्जी मिल चुकी है। क्या है, इतनी एनर्जी मिल चुकी है। ठीक है, जैसे ये क्या है, कोई एटम है, तो इसका ये ऑर्बिटल है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो रूम टेम्परेचर पे इसको इतनी एनर्जी दी जा चुकी है कि ये रूम टेम्परेचर पे अपने ऑर्बिटल को छोड़ दिया है। क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो जितने भी आप कंडक्टर्स को देखेंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस मतलब रूम टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना एनर्जी मतलब मिल जाती है कि वो अपने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, एग्जर्ट कर देता है। एग्जर्ट नहीं मतलब निकल जाते हैं, क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, अपने मतलब अपने ही बॉडी के सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिससे क्या हो जाए कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, इजिली फ्लो कर जाए, उसे कंडक्टर कहते हैं। एक एग्जांपल होंगे ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ। क्या है, अर्थ है। इंसुलेटर भैया वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि चार्ज इसमें फ्लो नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर। एक एग्जांपल वुड है, प्लास्टिक्स है, और क्या है और सिलीन भी है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लकड़ी सब सूखी लकड़ियाँ जितनी भी थी, ETC और भी आते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर जानिए, ये सेमीकंडक्टर जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि इनको अगर लो टेम्परेचर दिए हो, क्या है कि ऐसे मतलब कंडक्टर होते हैं कि भैया करंट कम दे रहे हो तो कोई इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, करंट ज़्यादा दे दिए तो क्या करने लगे, फिर एक कंडक्टर का काम करने लगे। तो ये क्या है कि करंट कम होने पर क्या है, कम होने पे इंसुलेटर काम करते हैं, ज़्यादा होने पे करंट देने लगते हैं। ठीक है, मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। क्या करते हैं, तो मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट बट द वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ये क्या होते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। क्या है, जर्मेनियम है। इनका यही होता है ना कि ये क्या करते हैं कि कोई भी मेटल है, अगर इनको क्या करें कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। मतलब जो आउटपुट मिलेगा आपको 0 फ्लो ऑफ करंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने एम्पियर की वैल्यू मतलब वोल्टेज बढ़ाया, क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया, ठीक, तो ये क्या करने लगेगा, एक बार करंट देने लगेंगे। तो दोनों शो करते हैं। तो जितने भी आप डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में मॉडर्न डिवाइसेस देख सकते हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, पैड्स होंगे, ये सभी किसका देन है, ये सभी सेमीकंडक्टर का देन है। ठीक, आइए आगे अब स्टडी करते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक, पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है पहली प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि कोई भी, ठीक है, जितना भी कोई बॉडी जितना चार्ज कंटेन की है, तो उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है। अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, जितने चार्ज हैं इनको स्केलरली, जैसे हम लोग ऐड करते हैं मैथमेटिकली, वैसे ही ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, टोटल चार्ज निकालना है। अगर आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो आप कर दीजिए Q1 इनके साइन के साथ लिख दीजिए, जैसे लिखे वैसे लिख दीजिए। पहले को प्लस लिख दीजिए, दूसरे को लिखना चाहते हैं तो माइनस लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। तीसरे को लिखना चाहते हैं तो प्लस लिख दीजिए, तो प्लस लिख दिए तीसरा को, और चौथे को लिखना चाहते हैं तो माइनस क्यों लिख दीजिए।
Q4, ठीक, डॉट डॉट n तक। तो क्या होता है इसमें जितने हैं, जिससे मैथमेटिकली जैसे लिखे ऐड किए जाते हैं ऐसे ऐड कर दीजिए, यही एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होते हैं, आपको जानने की बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड द सिंपल बाय एडिंग द different charges are algebraic with the proper sign according to their charges। मतलब जितने चार्जेस हैं, कोई अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें अगर चार्जेस हैं, मान लीजिए कि ये +3Q है, ये +4Q है, ये -5Q है, ठीक है, चार्ज है, ठीक है। तो इनको अगर टोटल चार्ज निकालना है आपको, क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो कर दीजिए +3Q +4Q -5Q। तो क्या आ जाएगा, 4 3 7, 7 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा, 2Q आ जाएगा, ठीक। तो यही है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड ना। तो ये प्रॉपर्टी ना कि चार्ज कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। तो यही बात भी है कि यहाँ भी क्या है कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या समझिए एग्जांपल से, अगर एक ग्लास है और सिल्क है, क्या है, ग्लास सिल्क की, विदाउट रबिंग हमने इसको लिया है, तो बिना रबिंग लिया है तो ये इस पर भी चार्ज 0 है, क्या है, इस पर चार्ज 0 है और इस पर भी चार्ज 0 है, क्या है, चार्ज 0 है। तो टोटल चार्जेस क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन अगर हम इसको रब्ड कर दे, दोनों को क्या करते हैं, तो जब करते हैं तो सिल्क की क्लॉथ में ग्लास को रब करेंगे ना, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या किया होगा, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, इसको डोनेट किया होगा, दे दिया होगा ना, क्या दे दिया होगा। तो टोटल चार्जेस क्या हो जाएंगे कि मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज था, इस पर माइनस चार्ज आ गया। इसका मतलब कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्या दे दिया, तो इसके पास +5 आ जाएगा, +5 इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो फिर भी टोटल चार्ज क्या हुआ, टोटल चार्ज अगर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, +5 इलेक्ट्रॉन और -5 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 0 आया। देखिए भैया रब नहीं किया तो तब भी 0, और रब करने के बाद इन पर चार्ज आ भी गया तब भी 0। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, क्या होता है, जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चार्ज को ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइए तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा क्वांटा के फॉर्म में होता है ना। क्या होता है कि चार्ज हमेशा कितना होता है, अच्छा मिनिमम चार्ज हो कितना सकता है, तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है, -19 कूलम होता है। ये क्वांटाइजेशन का चार्ज किया भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट बी है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो कभी तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1/2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या 1/2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे एक्सेप्ट करे। वो होते हैं ना, इनसे छोटे चार्ज आ चुके हैं जिसको बोलते हैं क्वार्क का वो पढ़ना नहीं है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, क्या होते हैं, क्वांटा के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, क्वांटा के फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q +/- क्या है, +/-ne, ठीक। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, कूलम्स होती है। क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और एक कूलम में टोटल चार्ज कितने होते हैं, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 1 कूलम। कोई पूछ ले कि 1 कूलम में चार्ज कितना होता है, तो भैया क्या 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 कूलम, ठीक। एक चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन मतलब रुका कंडीशन में है, तो इस पे अगर Q चार्ज है, क्या है, Q चार्ज, तो क्या अगर ये मोशन करने लगे, क्या करने लगे, मोशन करने लगे, तो चार्ज बदल जाएगा, Q कभी भी नहीं बदलेगा। चार्ज को आप मोशन में रखिए, वेलोसिटी में रखिए, कहीं भी रखिए, कोई भी मोशन करिए, लेकिन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इस मटेरियल का मास बदल सकता है थ्योरम ऑफ रिलेटिविटी से। किससे, थ्योरम ऑफ रिलेटिविटी से। क्या है कि किसने, आइंस्टीन ने थ्योरम ऑफ रिलेटिविटी से क्या दिया था कि अगर किसी का क्या, ये क्या होता है, रेस्ट मास होता है।
क्या होता है, रेस्ट मास। क्या है, रेस्ट मास, ठीक। तो रेस्ट मास उसका पहले ही एम नॉट है, ठीक। ये कौन सा है, तो मास, मास इन मोशन, क्या है, मास इन मोशन, मास इन मोशन, ठीक है। तो m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, c इज द स्पेस स्पीड लाइट, ठीक। तो उसमें मास चेंज होता है, लेकिन चार्ज कभी भी, उसका स्पीड चाहे कोई भी हो, क्या स्पीड चाहे, तो इसीलिए वेरिएंस नहीं, क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज कभी बदलता नहीं, चाहे बॉडी रेस्ट पे रहे, चाहे बॉडी मोशन में रहे, ठीक। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।